बच्चों, कैसे आप सभी। तो स्वागत है आप सभी को बीके मैथ अकेडमी में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप सभी को पार्ट 5 साधारण ब्याज निकालना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हमें, यानी किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/9 है और वर्षों की संख्या यानी वर्ष है, उसकी संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के समान है। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दर प्रतिशत पूछा है, तो यानी दर प्रतिशत कितनी होगी। यानी मैंने बताया था पीछे, मैंने यहाँ पर बताया था, आप देख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मिश्रण सूत्र। और यहाँ पे मैंने बताया था दर बराबर क्या सूत्र होता है, यानी आर बराबर, यहाँ पर हमारे दर निकालनी है, यानी दर निकालनी है तो आर बराबर A/B रूढ़ में और गुणा में 100। यानी ये सूत्र इसमें लगाएंगे इस क्वेश्चन में। यानी जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आर बराबर 1/9 रूढ़ गुणा 100। तो जब इसे सॉल्व करेंगे यानी यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर, यहाँ पर 100/9 है, यानी जब इसे करेंगे यानी 1/9 और ये 10 का हो जाएगा। जब इसको काटेंगे 100/9 हो जाएगा, तो 9 का 9, यानी यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर है 100, यानी इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बचा, यानी 3 तिया 9 यानी 3.33, यानी 3 सही 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। SSC GD 10 मार्च 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है, यानी साधारण ब्याज किसी धनराशि का आर वर्ष है और आर वार्षिक ब्याज दर से 4/25 होता है। यानी रेट हमारे दिया है 4/25, तो आर का मान क्या होगा, यानी रेट हमें ज्ञात करनी है। यानी दिया है और निकालना भी है, इसमें वही सूत्र लगा देंगे। यानी 4/25 हो जाएगा रूढ़ में और गुणा में 100, यानी हो जाएगा यहाँ पर रूढ़ में 25, 4/25 और गुणा में 100, यानी SSC GD 8 दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यानी इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग और ये 25 किसका वर्ग, यानी 5 का, और ये किसका वर्ग है, यानी 10 का। 10 हो जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 कट गया, यानी 2 की गुणा जब 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आया है साधारण ब्याज आर का मान, यानी 4/25 का मान कितना आया, यानी 4% हमें ज्ञात करना है। तो और इस तीसरे क्वेश्चन में दिया, यानी साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 की एक धनराशि 2210 हो जाती है, यानी 2210 रुपये हो जाती है। तो यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो इसमें हमें साधारण ब्याज निकालेंगे पहले, यानी SI बराबर P गुणे R गुणे T, यानी इसका सूत्र लगा देंगे। पहले तो इस सूत्र को नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो SI बराबर A माइनस की P, यानी 2210 में से जब हमें 1000 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1110। ये तुम्हारा निकल कर आया है मिश्रधन। इसका सूत्र लगाएंगे R बराबर वाला, यहाँ आ जाएगा 1210 बटे में 1000 और गुणा में कितना निकला, यानी 100 का यहाँ लिख देंगे 100। तो 11 का वर्ग, यानी 11 से 11 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 10 का घन, यानी 10 का घन हो जाएगा, ये 10 का हो जाएगा, यानी 10 से 10 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट हमारी कितनी बचेगी, यानी रेट हमारी बचेगी 11%, यानी 11% हमारी दर निकलेगी। तो इस क्वेश्चन में था SSC GD 1 मार्च 2024 वाले क्वेश्चन में 2210 हो जाती है 1000 की धनराशि पर। तो वार्षिक ब्याज दर कितना है, तो वार्षिक ब्याज दर यानी साल में 11% ब्याज देना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पर इस चौथे क्वेश्चन में क्या है, यानी इस चौथे क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है, हमें इसमें ज्ञात करना है साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2000 की धनराशि 5920 हो जाती है। तो यदि वार्षिक ब्याज दर और उन वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है जिसको ब्याज की दर है, तो दर हमें ज्ञात करनी है इसमें भी। यानी तो इसमें हमें दिया है 39 यानी 5920, यानी साधारण ब्याज दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे SI बराबर A माइनस के, यानी साधारण ब्याज निकालना है तो मिश्रधन माइनस मूलधन करना पड़ेगा। यानी मिश्रधन हमारा 5900, सॉरी मिश्रधन हमारा यहाँ पर है 5920, यानी माइनस करेंगे कितना 2000, यानी 2000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 3920।
अब इसमें रेट वाला सूत्र लगा देते हैं, यानी आर बराबर ए बट्टे बी रूट में गुणा में 100, यानी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ बचेगा 3920 और बटे में कितना बचेगा, यानी 2000 और गुणा में 100, इस पर चढ़ाते हैं रूट, यानी दो इनको जब काटेंगे तो यहाँ पर 196 बचेगा ऊपर वाले का, यानी 196 बटे 20, 196 बटे 100, अब इसको 100 और ये 100 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 100 से 100 खत्म, यानी इसको भी काट देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 14%, यानी रेट हमारे निकल कर आई है 14%, और इसका आंसर है 14। तो साधारण ब्याज की योजना पर निवेश करती है, तो इसका वार्षिक ब्याज दर और उन वर्षों की संख्या जिनके लिए निवेश किया गया था। तो ब्याज की दर SSCGD 6 फरवरी 2024 में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ही 5वां क्वेश्चन है, यानी इस 5वें क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8000 की, यानी इसमें 8000 की एक योजना में धनराशि 21,520 हो जाती है यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया गया था, यानी जितने वर्ष का निवेश किया था उसका रेट निकालना, यानी कितने देना पड़ेगा उसको। यहाँ पर लिख देंगे SI बराबर, यानी SI बराबर A माइनस के P, यानी साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस के मूलधन, यानी मिश्रधन हमारा कितना दिया, यानी 21,520 और माइनस करेंगे इसमें तो 2000 नहीं 8000, यहाँ पर 8000 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, यानी 13,520, ये तो हमारा निकल आ रहा है मिश्रधन साधारण ब्याज। यहाँ पर ब्याज निकल कर आया, यहाँ पर लगा देंगे इस सूत्र के द्वारा, यहाँ बचा 13,520 और बटे में कितना, यानी 8000, तो 8000 करेंगे और गुणा में 100, ऊपर चढ़ाएंगे रूट, तो इसका आंसर निकालने के लिए इसको काटेंगे, यानी 169 से कटेगा ऊपर वाला और ये 100 से, और यहाँ 100 है ही, यानी 100 से 100 खत्म, यहाँ पर बचेगा 169। 169 किसका होता है, यानी 11 का वर्ग होता है, 121, 12 का 144, 13 का 169, यानी ये 13% निकल कर आया है, 13 का वर्ग है, यानी रूट हटेगा तो 13 हो जाएगा, यानी उसका आधा हो जाएगा, रूट हटेगा तो, यानी यहाँ पर रूट है, रूट के 169 निकले थे, यानी यहाँ पर लिखते हैं रूट के 169, जब ये रूट से बाहर आएंगे तो ये 13 नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका आधा 13% हो जाएगा, यानी इसकी निवेश किया गया तो ब्याज की दर है 13%। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 6वां। आप लोग यहाँ तक टिके हो तो सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है विमला ने 7200 यानी 7200 7200 की धनराशि पर समान साधारण ब्याज दर और वर्ष के लिए उधार ली, यदि निश्चित समय के बाद 5832 यानी 5832 ब्याज के रूप में देती है तो दर बराबर। तो ये SSCGD 22 नवंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें दर निकालनी है, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिख देंगे R बराबर A बट्टे B रूट में गुणा में 100, तो इसका ये सूत्र लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ पर बचेगा 5832 और बटे में 7200, रूट चढ़ाएंगे तो गुणा 100, तो इसका काटेंगे जब, यानी ये 81 हो जाएगा, 81 बट्टे 100 और ये गुणा में 100, रूट हमारा है ही, तो रूट से जब काटेंगे 100 तो 100 खत्म, यानी यहाँ पर रूट के 81 निकला, यानी जब 81 से रूट हटाएंगे, जब 81 में से रूट हटेगा तो यानी इसका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 9, क्योंकि 9 का वर्ग है ये, तो यानी 9% इसका मान निकला, यानी विमला ने 7200 की धनराशि पर साधारण ब्याज 9% का लिया, यानी साधारण ब्याज 9% का लिया, आंसर है। तो आप सभी को कैसे लगी ये SSCGD 2026 की पार्ट 5 कमेंट बताना। मिलते हैं कल पार्ट 6 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।